हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर अकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी को मालूम है जैसे कि हम जो है आपको समय समय पर जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो है एमसीक्यू जो है वो करवाते हैं। हमारे जो एमसीक्यू करने का सबसे बड़ा मकसद जो है उद्देश्य है कि आपकी तैयारी बखूबी से हो सके। तो उसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज हिंदी साहित्य से संबंधित एमसीक्यू का सेट आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे इस एमसीक्यू जो है ये सेट किस प्रकार का रहेगा। तो इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है हमारे टैट बजर अकेडमी जो ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपने जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही जो है हिंदी साहित्य से संबंधित मास्टर कैडर की जो है ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार से पंजाब में भिन्न भिन्न प्रकार की जो वैकेंसीज आउट हुई है, जो कि मास्टर मिस्टर की 4161, लेक्चरर कैडर की जिसमें कि क्रमानुसार हिस्ट्री और पॉलिटी है 142 और 72, और ईटीटी 5994, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 और पीटीआई 2000 के करीब हैं। अगर इन से संबंधित, अगर आप किसी भी कोर्स से संबंधित हैं, किसी भी पेपर से आप संबंध रखते हैं, अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं हमारे टैट बजर अकेडमी के माध्यम से। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें जो है नंबरों के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथियों अब हम जो है हमारे सेट का शुभारंभ करते हुए पहले जो है प्रश्न को देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार का है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि समांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। समांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हमारे पास साथियों ऑप्शन ए में है 1971। ठीक है जी, 1971 में समांतर कहानी का आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास बी है 1975, सी 1980, डी 1990। ये सभी के सभी जो है गलत हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर है और सही आंसर हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन है जी 1971। अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नावर सिंह के अनुसार किसे माना गया है? अकहानी, अकहानी का जो प्रवर्तक है डॉक्टर नावर सिंह के अनुसार हमने बताना है कि किसे माना गया है। ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी महीप सिंह या डी निर्मल वर्मा। तो डॉक्टर नावर सिंह के अनुसार हमने देखना है कि कौन सा कहानीकार है जिसने कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। तो वो है निर्मल सिंह। ठीक है जी, निर्मल सिंह। डॉक्टर नावर सिंह के अनुसार निर्मल सिंह जी जो है वो कहानी का प्रवर्तक माने जाते हैं, कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। टूटना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? टूटना, तो टूटना कहानी के लेखक कौन है? ए महीप सिंह, बी राजी सेठ, सी राजेंद्र यादव और डी महेंद्र भल्ला। तो टूटना कहानी के जो लेखक हैं साथियों वो है हमारे राजेंद्र यादव। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, राजेंद्र यादव। टूटना कहानी किसके द्वारा रचित है? राजेंद्र यादव के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है? धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है? ए अखिलेश, बी नमिता सिंह, सी शिव प्रसाद सिंह, डी दूधनाथ सिंह। तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो किसके द्वारा रचित माना गया है? तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र डी ऑप्शन हमारे पास है, दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह जी द्वारा रचित है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है एस्ट्रे। एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे, तो एस्ट्रे किस कहानीकार का है? ए हरिमोहन जी का है, बी राजेंद्र उपाध्याय, सी रामदर्शन मिश्र, डी राजीव सेठ। तो किसका है एस्ट्रे? तो एस्ट्रे जो है साथियों राजेंद्र उपाध्याय का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है जी, राजेंद्र उपाध्याय। सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है?
सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन। ए रात भर छत पर, बी प्यार की बातें, सी पराया सुख, डी जमा पूंजी। तो सुरेंद्र वर्मा जी का जो हम कह सकते हैं कि कहानी संकलन है वो है प्यार की बातें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, प्यार की बातें। ठीक है जी, सुरेंद्र वर्मा जी का है प्यार की बातें, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? मुक्ति, मुक्ति किस कथा का मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? ठीक है, ए बटरोही जी का है, बी दूधनाथ सिंह, सी अखिलेश, डी अमरेंद्र मिश्र। तो किसका है जी? तो मुक्ति जो है वो दूधनाथ सिंह जी का है। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? तो मुक्ति जो है वो दूधनाथ सिंह जी का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? हमने बताना है कि कौन सा संकलन है जो नमिता सिंह के द्वारा रचित नहीं माना जाता है। ए रात भर छत पर, बी नील गाय की आंखें, सी राजा का चौक, डी निकम्मा लड़का। तो इनमें से कौन सा संकलन है जो कि नमिता सिंह का नहीं है? तो नमिता सिंह का जो नहीं है वो है रात भर छत पर, ये नमिता सिंह का नहीं है। बाकी नील गाय की आंखें नमिता सिंह का है, राजा का चौक ये भी नमिता सिंह का है, निकम्मा लड़का ये भी नमिता सिंह का। ये तीनों के तीनों जो है नमिता सिंह के संकलन है, लेकिन रात भर छत पर ये ए ऑप्शन इनका नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? उस रात की गंध, तो उस रात की गंध ए सुरेंद्र वर्मा, बी महावीर खाल्टा, सी धीरेन्द्र अस्थाना, डी अमरेंद्र मिश्र। तो उस रात की गंध किसका है जी? उस रात की गंध, उस रात की गंध कहानी संकलन है धीरेन्द्र अस्थाना का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उस रात की गंध किसका है? धीरेन्द्र अस्थाना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रसाद जी की पहली कहानी, जो प्रसाद जी की पहली कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, वो किस कहानी पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी? ए माधुरी, बी इंदु, सी चांद, डी सरस्वती। तो किसमें प्रकाशित हुई थी जी? इंदु पत्रिका में। इंदु पत्रिका में प्रसाद की पहली कहानी प्रकाशित हुई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इंदु। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह, तो लहना सिंह हमने बताना है कि किस कहानी का ये पात्र है। बुद्धू का कांटा, ठीक है जी, बी सुख में जीवन, सी उसने कहा था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन, उसने कहा, ये तीनों की तीनों कहानियां जो है साथियों ये गुलेरी जी की हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियां हैं और उनमें से ही लहना सिंह किसका पात्र है? उसने कहा था। तो हमारा आंसर है उसने कहा था, सी ऑप्शन। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। लहना सिंह किसका पात्र है? किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी है? 11 वर्ष का समय, ए प्रेमचंद की कहानी है, बी प्रसाद जी की कहानी है, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी है, या डी रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो 11 वर्ष का समय यह प्रसिद्ध कहानी के लेखक जो माने गए हैं वो है डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी जो है 11 वर्ष का समय, ये इनकी कहानी है। रामचंद्र शुक्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। इसी के साथ साथियों अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है आपने कुछ नहीं करना, एक आसान सा काम करना है और आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको जो है नेम यानी कि अपना नाम, फिर पेपर, सिटी, मेल, फीमेल, ये सब आपने टाइप कर लेना है। ठीक है, टाइप करने के तत्पश्चात आपने स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आपने हमें मैसेज कर देना है।
अगर मैसेज करने के तत्पश्चात ही आप जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, अगर आप पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर से संबंधित हैं, हिंदी मास्टर मिस्टर कैडर से संबंधित हैं, एसएसटी मास्टर मिस्टर से कैडर से संबंधित हैं, तो आपके लिए जो है लेक्चर्स, ठीक है, लाइव लेक्चर्स और प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो आपके लिए रहेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो है आपको ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज थ्योरी आपको करवाई जाएगी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपसे, उस पर भी आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है कंप्लीट सिलेबस आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है हमारा फ्री डेमो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐप को ज्वाइन करने से पहले ज्वाइन करने से पहले एक डेमो देखना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है कि टैट बजर ऐप को जो है आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। तत्पश्चात आप जो है हमारा फ्री एक डेमो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी हमारे 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा वो हमसे क्या कह रहा है कि कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कविता की, जो प्रसिद्ध कथाकार है उसकी रचना है। ए काशीनाथ सिंह की है, बी शिव प्रसाद सिंह, सी अमरकांत या डी अगेजी। तो कर्मनाशा की हार, तो कर्मनाशा की हार जो है वो बी ऑप्शन में हमारे पास है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। कर्मनाशा की हार जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना मानी जाती है। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खितिन बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है। खितिन बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है। ए सुदर्शन, बी यशपाल, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी या डी अगे। तो खितिन बाबू जो है ये किसकी रचना मानी गई है। तो खितिन बाबू जो रचना है वो अगे जी की रचना है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। खितिन बाबू किसकी रचना है, अगे जी की रचना है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी है। मार्कंडे की कहानी हमने बताना है साथियों कि कौन सी कहानी है। ए अकेली, ठीक है, मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी है। ए अकेली, हार की जीत, बी सी सफेद कौवा या डी हंसा जाई अकेला। तो मार्कंडे की कहानी कौन सी है। तो हमारे पास मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हंसा जाई अकेला। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है। ककड़ी की कीमत, तो ककड़ी कीमत किसकी कहानी है। ए सुदर्शन की है, बी चतुरसेन शास्त्री की है, सी गुरदत्त की है, डी यशपाल की है। तो ककड़ी की कीमत, तो ककड़ी की कीमत किसकी कहानी है। तो ककड़ी की कीमत जो है चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी है ककड़ी की कीमत। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है जी हमारा। चतुरसेन शास्त्री की जो है ये ककड़ी की कीमत रचना है। इनमें कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा नहीं मानी जाती है। ए बड़े घर की बेटी, बी नशा, सी ईदगाह और डी इंद्रजाल। तो कौन सी कहानी है जो कि प्रेमचंद की नहीं मानी जाती है। तो बड़े घर की बेटी ये तो प्रेमचंद की है, बी नशा कहानी भी प्रेमचंद की है, ईदगाह ये कहानी भी प्रेमचंद की है, तो डी इंद्रजाल ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो हमारा आंसर जो है साथियों वो डी हो जाएगा, इंद्रजाल। तो इंद्रजाल किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है इंद्रजाल। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ए सचेतन कहानी, बी अकहानी, सी समांतर कहानी
या डी समकालीन कहानी। तो निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो निर्मल वर्मा को जो है किस कहानी का प्रवर्तक माना जाता है जी? अ कहानी का। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि निर्मल वर्मा को अ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर, अ कहानी। एक डरी हुई औरत नामक कहानी के रचयिता कौन है? एक डरी हुई औरत, ये किसकी कहानी मानी जाती है? ए ममता कालिया, बी कृष्णा सोबती, सी रविंद्र कालिया, डी अगेजी। एक डरी हुई औरत, तो एक डरी हुई औरत है रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया की है एक डरी हुई औरत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की जो ये कहानी मानी गई है जी, कहानी के रचयिता कौन है? एक डरी हुई औरत, तो वो रविंद्र कालिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, रविंद्र कालिया, एक डरी हुई औरत। मैं हार गई किसका कहानी संकलन है? ए राजेंद्र यादव, बी मनु भंडारी, सी मेहरुन्नेसा परवेज, डी नाशिरा शर्मा। तो मैं हार गई किसका कहानी संकलन है? मैं हार गई, तो मैं हार गई कहानी संकलन है मनु भंडारी जी का, मनु भंडारी जी का है मैं हार गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, मनु भंडारी, मैं हार गई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? ए कहानी, बी सारिका, सी कंदाबिनी, डी धर्मयुग। तो इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे, किस पत्रिका से जुड़े हुए माने जाते हैं? तो जो कमलेश्वर हैं वो सारिका से जुड़े हुए थे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सारिका, सारिका से जुड़े हुए थे कमलेश्वर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, सारिका। दुलाई वाली, दुलाई वाली कहानी, दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? दुलाई वाली, ए बंग महिला की है, बी राजा शिव प्रसाद तारे हिंद की है, सी अगेजी की है, या डी किशोरी लाल गोस्वामी की है। तो दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? तो बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी, कि दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? बंग महिला के द्वारा रचित मानी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक इनमें से कौन है? गुल की बन्नो किसकी द्वारा रचित कहानी है? गुल की बन्नो, मोहन राकेश, ए ऑप्शन में हमारे पास है मोहन राकेश, बी में हमारे पास है अमरकांत, सी में है धर्मवीर भारती, डी में है अगे। तो गुल की बन्नो कहानी लेखक इनमें से कौन किसकी लिखी गई है? सी ऑप्शन में धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी की कहानी है गुल की बन्नो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, धर्मवीर भारती। पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? पाजेब, तो पाजेब किसके द्वारा रचित कहानी है? ए जनेंद्र के द्वारा, बी मोहन राकेश के द्वारा, सी अगे के द्वारा, और डी सुदर्शन के द्वारा। तो पाजेब कहानी किसके द्वारा रचित है? तो पाजेब कहानी जो है वो ए ऑप्शन में हमारे पास है जनेंद्र, जनेंद्र के द्वारा रचित कहानी है पाजेब। तो जनेंद्र जी जो है वो मनो विश्लेषण वादी कहानीकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, ठीक है। इनमें से आगे की कहानी को छाटना है हमने, इनमें से आगे की कहानी को छाटिए। तो ए ध्रुव यात्रा, बी निंदिया लागी, सी प्रेत आत्मा, और डी गैग्रीन। तो इनमें से आगे की कहानी को हमने देखना है कि कौन सी कहानी जो है आगे की कहानी मानी गई है। तो साथियों इनमें से जो ग्रेगिन कहानी है वो अगेजी की कहानी है, ठीक है जी। इनमें से जो ग्रेगिन कहानी है वो अगे के द्वारा रचित मानी गई है। तो
डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये था साथियों हमारा जो सेट 25 का। इसी के साथ साथियों आप जो है हमें टेलीग्राम पर भी आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है हमें फेसबुक पेज पर भी आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो है फेसबुक पर अधिक से अधिक जो है हमारी जो लेक्चर है उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथियों आप जो है अधिक से अधिक इस लेक्चर को अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो है अपने मित्र भी जो है इसका लाभ उठा सके। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आपको जो जैसे मालूम है कि आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपना जो है नेम, सिटी, कोर्स, मेल फीमेल जेंडर ये सब आपने टाइप कर लेना है और हमें जो है मैसेज कर देना है, और आप जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। और डेमो देखने के लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए, और एक आप फ्री डेमो देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथियों मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम नए एक लेक्चर में, ठीक है, एक नए सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको काफी पसंद आए होंगे, ठीक है। और हो अगर साथियों अगर आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, तो आपके मित्रगण भी इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, ठीक है जी। धन्यवाद।